मांझी जी एक छोटे तबके की सिर्फ एक समाज में बात न करके पूरे समाज के बारे में बात कर रहे हैं। चिराग जी ने जो कहा कि मंदिर से निकलकर जो गंगा जल से मंदिर को धुलाया गया वो भूल गए। चिराग जी से ये बताना चाह रहे हैं कि आरक्षण का जो आधार है छुआछूत का, वो आज भी मौजूद है। मांझी जी का मंदिर में जाना, उसके बाद मंदिर को धोना। तो अनशन प्रदर्शन करवाए थे चौकीदार दफादार वालों के, अब हमें अपडेट्स दीजिए कहाँ तक ये मामला पहुंचा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे और उन्होंने बात भी की है और हमें ये आश्वासन मिला है कि इसमें जो पहले यथासंभव स्थिति थी उसी को बरकरार रखा जाएगा। जो पशुपति पारस हैं अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कर रहे हैं। इन्हीं 5 पार्टी में से जो भी उम्मीदवार गठबंधन देगा उस उपचुनाव में, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवाद न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनवी। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जम्मू के सांसद अरुण भारती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेकर घमासान मचा। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, हम लोग उसके विरोध में हैं। हमारा ये मानना है कि इस समाज में अभी एक वर्गीकरण करना समाज के हित के खिलाफ होगा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आरक्षण में ये जो वर्गीकरण है, आरक्षण में एक खिलवाड़ करने का, एक चोरी करने का एक नया तरीका ढूंढा गया है, जिसमें आप जो लोग समाज के आगे होंगे वो उसका फ़ायदा उनको दे करके बाकी लोगों को नॉट फिट फॉर सिलेक्शन कह करके, NFS कह करके ये जो सीटें हैं, ये जो फ़ायदा मिलना चाहिए समाज को, वो फिर किसी और को दे दी जाएंगी। इसीलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। अरुण जी, लेकिन आरक्षण को लेकर NDA में विचारों की विभिन्नता दिख रही है। एक तरफ जहां चिराग जी कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, वहीं मांझी जी कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। अब इसको लेकर NDA में ही कहीं ना कहीं विचारों की एकजुटता नहीं दिख रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप इसको पूरे गठबंधन की बात के हिसाब से मत देखिए। इसमें जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री जी का जो एक भिन्न विचार है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब वो इस बात को वर्गीकरण की बात कहते हैं, उपवर्गीकरण की जब बात कहते हैं, तो वो समाज में पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज में एक बहुत छोटे तबके की बात करते हैं। हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि माननीय मंत्री होने के हिसाब से वो पूरे समाज की बात करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी जब आरक्षित वर्ग की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं, तो पूरे वर्ग की, पूरे समाज की बात करते हैं। और इसीलिए हम ये भी चाहेंगे कि मांझी जी एक छोटे तबके की सिर्फ एक समाज में बात न करके पूरे समाज के बारे में बात करें। चिराग जी ने जो कहा कि मंदिर से निकलकर जो गंगा जल से मंदिर को धुलाया गया वो भूल गए, इससे चिराग जी क्या बताना चाहते हैं? चिराग जी से ये बताना चाह रहे हैं कि आरक्षण का जो आधार है छुआछूत का, वो आज भी मौजूद है। पहले मूर्त रूप में था, आज अमूर्त रूप में भी आपको दिखता है। ये मांझी जी का मंदिर में जाना, उसके बाद मंदिर को धोना, ये एक सरासर ही अमूर्त रूप था उस छुआछूत का। और इसीलिए समाज में, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज में अभी उसको आगे लाने के लिए उपवर्गीकरण की अभी ज़रूरत नहीं है। अरुण जी, आरक्षण की बातों को हटाते अब एक अगला मुद्दा लाते। पिछली दफा जब आप पटना आए थे तो अनशन प्रदर्शन करवाए थे चौकीदार दफादार वालों के, अब हमें अपडेट्स दीजिए कहाँ तक ये मामला पहुंचा। देखिए, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे और उन्होंने बात भी की है और हमें ये आश्वासन मिला है कि इसमें जो पहले यथासंभव स्थिति थी उसी को बरकरार रखा जाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, हिंसा थी, फिर शेख हसीना भारत आती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अब सियासत तेज हो गई है। वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनसेफ फील कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार अब क्या करने वाली है? देखिए, इसमें मैं बिहार सरकार के बारे में नहीं बताऊंगा कि उनका क्या करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सरकारों ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद जो भी यथासंभव उचित कदम होंगे, अब वहाँ से सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, उपचुनाव होने वाले हैं एक सीट से तरारी से, वहाँ पर जो पशुपति पारस हैं अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि हम लोग 5 पार्टी NDA के गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़े थे और इन्हीं 5 पार्टी में से जो भी उम्मीदवार गठबंधन देगा उस उपचुनाव में,
हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए जमुई के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती, जिनसे हमने कई सवाल पूछे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उपचुनाव होने वाले हैं। उसका हम आपको बता दें कि पशुपति पारस जो है एक सीट से अपने उम्मीदवार को उतारने की बातें कर रहे हैं, वो है तरारी तो बात की बात है, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन गरमाते ही जा रहा है। चाहे जिस तरीके से दो केंद्रीय मंत्री के बीच में विचारों की विभिन्नता दिखी, या फिर कहे जिस तरीके से आए दिन बयान दे रहे हैं, उसको लेकर लगातार जो सियासत है वो गरमाया हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देश का न्यूज़। धन्यवाद।